आजकल ज्ञान कौन सा वाला ज्ञान है? समाज में फूहड़ वाला ज्ञान है। आजकल के युवाओं को कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है बताओ? बाजारू ज्ञान कौन सा है? आजकल लोगों के पास ज्ञान है शराब पीने का, क्लबों में जाने का, लिविन में रहने का, शराब पीने का, सिगरेट पीने का। यही तो ज्ञान है आजकल के युवाओं को। आजकल के युवा 80% नशा कर रहे हैं। चरस पीने का ज्ञान है, अफीम पीने का ज्ञान है। हाँ या ना? आपको आपके स्तर का ही तो ज्ञान होगा। तो आप लोगों को ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, इसलिए तो आज का युवा भटक गया। नशा, आज आपको पता है कि 80% नशा करता है युवा। सही है कि गलत है? उसे ज्ञान हो गया, गलत ज्ञान हो गया ना साहब। ये ज्ञान माँ बाप ने थोड़ी दे दिया कि तू बेटा गांजा पीने लग जा या चरस पीने लग जा। ये ज्ञान समाज ने उसे दे दिया, दोस्तों ने दे दिया, क्योंकि यही ज्ञान समाज में ज्यादा प्रचलित है। जिसका ज्यादा प्रचार होगा वही तो मिलेगा ना। और संगति आपकी जहां जैसी होगी, संगति, लोहा 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 पानी में डाल दो डूब जाएगा। बोलो हाँ, डूबेगा कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन यही लोहा यदि नाव में लगा दिया जाए, जड़ दिया जाए, तो लोहा डूबेगा? लोहा वही है। संगति किसकी कर ली? नाव की। पार लग गया कि नहीं? और यदि यही लोहा यदि नाव की संगति छोड़ दे तो डूब जाए। ऐसे ही संगत है ना साहब। कैकई माता कितनी अच्छी माता है। राम को अपना दूध पिलाती हैं, राम को तेल लगा के मालिश करती हैं, राम को जो देखने को तड़पते और तरसते हैं कैकई माता, उन राम को छाती से चिपका कर दूध पिलाकर राम को कपड़े पहनाकर राम का श्रृंगार करती हैं। लेकिन वही कैकई जब मंथरा के कुसंग में उलझी तो वही कैकई राम की विरोधी हो गई कि नहीं? बोलो, कैकई ने राम का विरोध किया कि नहीं? हाँ या ना? क्यों किया? क्या कैकई राम की विरोधी थी? सच बताओ। यदि विरोधी होती तो दूध काहे पिलाती? कैकई मां ज्यादा प्यार करती थी राम को। कौशल्या मां भरत को दूध पिलाती थी, कौशल्या मां भरत को लाड़ लड़ाती थी, और कैकई मां राम को बहुत प्यार करती थी। राम तो मानो प्राण है कैकई के। अन्य रामायणों में पढ़ना, कभी कैकई मां का चरित्र पढ़ना, तो कैकई मां के बारे में गजब। राम के बिना रहती नहीं थी कैकई मां। राम को सुलाती थी अपने साथ, और कौशल्या मां भरत जी को अपने साथ सुलाती थी। वो वहां सोता, भरत जी वहां सोते थे और राम जी कैकई मां के साथ सोते थे। इतना प्यार। लेकिन एक मंथरा मिल गई, कुसंग। कुसंग मिला तो मंथरा ने 1 घंटे में ऐसा खेल कर दिया कि कैकई राम की दुश्मन हो गई। दोष कैकई का है कि संग का है? बोलो हाँ। दोष कभी व्यक्ति का नहीं होता, व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता। व्यक्ति का संग अच्छा या बुरा होता है। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं ये मैं डिसाइड नहीं करता, ये मेरा संग डिसाइड करता है। मैं किसके साथ रहता हूं, मैं किनकी बात सुनता हूं। शकुनी की बात सुनने लग गया दुर्योधन, और अर्जुन श्री कृष्ण की बात सुनने लग गए। आप यदि मेरी बात सुनने लग जाएंगे तो आपका स्तर अलग होगा, और आप शराबियों की बात सुनने लग जाएंगे आपका स्तर अलग होगा। आजकल का युवा क्या हो गया इससे? ये गलत लोगों की सलाह सुनने लग गया, गलत लोगों की दोस्ती करने लग गया, संतों की संगति कर नहीं रहा है। संतों को ढोंगी, पाखंडी और गालियां दे के इग्नोर करता है आज का युवा, और शराब पीने वाले दोस्तों को गले लगाता, यार तू तो मेरा पक्का दोस्त है। जो तुम्हें शराब पिला रहा हो, सिगरेट पिला रहा हो, गंदी चीज, गंदी आदत डलवा रहा हो, वो तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? आपने गलती कर दी पहचानने में, आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। कैकई माने मंथरा को पहचानने में ही तो देर कर दी।
कैकेयी मां को लगा कि मंथरा जो कह रही है सच कह रही है, जबकि वो झूठ कह रही थी। ऐसा भड़काया मंथरा ने, अरे कैकेयी, राम को पता है दशरथ जी राजा बना रहे हैं राजा, यदि राम राजा बन गए तो कैकेयी मां बोली ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, राम को तो मैं खुद राजा बनाना चाहती हूं, तुझे क्या दिक्कत है। कैकेयी मां ने बोला ये बात मंथरा से। मंथरा बोली ठीक है, राम राजा बन जाएगा और राम की माता कौशल्या बन जाएगी राजमाता महारानी और तू बन जाएगी दासी। फिर देखना कौशल्या तेरे से कपड़े धुलवाएगी, कमरे में झाड़ू पोंछा लगवाएगी, फिर तेरी कौन सुनेगा। ऐसा उल्टा सीधा भड़काया कि कैकेयी मंथरा की बातों में धीरे धीरे आ गई। आजकल समाज में रिश्ते क्यों टूटते हैं? इन्हीं मंथराओं की वजह से। आप बिल्कुल गलत नहीं हैं, लेकिन आपको लोग तोड़ना चाहते हैं। भाई भाई से झगड़ा करा देते हैं लोग, पिता पुत्र से झगड़ा करा देते हैं लोग। कुछ रिश्तेदार होते ही ऐसे हैं कि जो आपके बने बनाए रिश्तों को, बने बनाए परिवार में वो कुछ ना कुछ अपना तिगड़म फंसा के लड़ाई झगड़ा का माहौल बनाए ही रहते हैं। कुछ लोगों का काम ही, कुछ लोगों का जन्म ही इसलिए होता है। जैसे शकुनी, उसका जन्म ही हुआ है झगड़ा कराने के लिए। मंथरा जन्म ही हुआ है झगड़ा कराने के लिए, हाँ या ना। इसलिए संगति बहुत मायने रखती है। भागवत की संगति करोगे तो भगवान तक पहुंच जाओगे, और संसार की कुसंगति करोगे तो अपना नाश कर लोगे। कल हम लोगों ने कथा सुनी, भगवान कपिल देव जी के ज्ञान से माता सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। मनु जी के तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ, और सबसे छोटी बेटी हुई सती। भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ। सती का एक बार शंकर जी माता सती को लेके कथा सुनाने गए अगस्त ऋषि के पास। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर और माता सती दोनों कथा सुनने गए। कथा पूरी हुई, शंकर जी प्रणाम करते हैं गुरु जी को और आते हैं वापस। तो रास्ते में कुछ दिखाई पड़ गया शंकर जी को। क्या दिखाई पड़ा जानते हो? शंकर, ये भैया ये गुब्बारे उठा के यहां रख दो, ये बड़ी वाली है और ये वाला भी ऐसे। तो एक बार शंकर जी और माता पार्वती नहीं, माता सती, उस समय सती पार्वती जी का नाम था सती। ये माता पार्वती के पूर्व जन्म की कथा है। किस जन्म की? पूर्व। एक बार भगवान शंकर माता सती के संग कथा सुनकर जब लौटे तो रास्ते में राम जी दर्शन दे रहे थे। शंकर जी ने राम का दर्शन किया, जय हो। लेकिन राम जी उस समय जब दर्शन दे रहे थे ना, तो राम जी रो रहे थे। उस समय उनकी पत्नी को रावण चुरा चुका था और राम जी पत्नी सीता के लिए, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो। शंकर जी ने प्रणाम किया, वाह प्रभु कितनी बढ़िया लीला है आपकी, क्या बढ़िया खेल रचाते हैं आप। शंकर जी तो समझ गए कि ये मेरे प्रभु राम हैं, पर शंकर जी की पत्नी माता सती ने कहा शंकर जी से, हे भोलेनाथ, ये आपने किसको प्रणाम किया? बोले मैंने अपने इष्ट को, अपने आराध्य को प्रणाम किया। अच्छा। माता सती बोली, ये आपके कैसे आराध्य ने? तो खुद ये नहीं पता कि मेरी पत्नी कहां है। शंकर जी बोले, सब पता है, ये मेरे प्रभु लीला रच रहे, मनुष्य बने हैं ना, विप्रधैन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, तो मनुष्य बने हैं तो लीला मनुष्यों की कर रहे। मनुष्य तो ऐसे ही करता, भाई मेरी पत्नी कहां गई, कहां हो, कहां हो। मनुष्य बने हैं ना, तो सारी लीला अभिनय कैसा करना है? मनुष्य, वरना राम जी पकड़े जाएंगे कि तो भगवान है। फिर रावण कहेगा, वाह हमने तो कहा था हम मनुष्य से मरेंगे, पर आप तो भगवान हैं। इसलिए रावण ने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा है? हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि मैं मरूंगा तो मनुष्य के हाथ से ही मरूंगा। अच्छा ये बताओ, यदि राम सबको ये बता देते कि मैं भगवान हूं, तो फिर रावण थोड़ी मरता।
क्योंकि रावण ने वरदान मांगा है कि मैं किससे मरूंगा, बोलो अच्छा, जब रावण मनुष्य से मरता तो कोई भी ना मार देता रावण को, इतने सारे मनुष्य थे। नहीं, मनुष्य सारे थोड़ी मार सकते हैं। मनुष्य किसे कहते हैं? आप कौन हैं? मनुष्य हैं या नहीं आप? हाँ या ना? कितने परसेंट मनुष्य हैं आप? इसको भी हटा दो लाला। कितने परसेंट आप मनुष्य हैं? नहीं, आप कितने परसेंट मनुष्य हो? पहले तो ये बताओ, कितने परसेंट? पूरे 24 कैरेट के मनुष्य हो कि कुछ मिलावट हो चुकी है? 22 कैरेट के हो आप? 18 के हो? और आप भैया चश्मा वाले 24 के हो? वाह, 24 कैरेट के मनुष्य केवल भगवान राम है। कौन है? राम जी 24 कैरेट के मनुष्य हैं। जो आचरण, जो लक्षण, जो स्वभाव, जो दया, जो करुणा राम के भीतर है, जो आदर्श की स्थापना राम ने की, वो आदर्श जिसके भीतर है ना, वही 24 कैरेट का मनुष्य है। और 24 कैरेट का मनुष्य ही भगवान है, आप ये मानो। 24 कैरेट का मनुष्य ही भगवान है। राम भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य हैं। क्या अंतर है? जो राम कर पाए हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं हम? राम सदा सत्य बोले हैं। राम सदा सत्य बोले, किस राह पर चले? सत्य के। और हम लोग स्वार्थ के कारण झूठ बोल देते हैं। ये मिलावट हो गई। राम माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। माँ ने कहा वनवास जाना है, कोई किंतु परंतु नहीं, चल पड़े। आज्ञा माँ बाप की। और आजकल के बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। राम जी एक अच्छे भाई हैं। सौतेली माँ ने कहा कि मेरा बेटा राजा बनेगा, तुम नहीं, तुम वनवास जाओ। जी माँ। भाई बैठे, कोई बात नहीं। भरत के लिए अपना अधिकार छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया। वाह, आजकल तो आदमी भाई का मर्डर कर देता है। तूने मेरा 1 एकड़, आधा एकड़, 1 इंच खेत ले लिया, जमीन ले ली, मर्डर कर देता। भाई भाई को मार देता है। आजकल कितने केस आपने सुने होंगे, हाँ या ना? क्यों भैया? स्वार्थ है इतना ज्यादा। इसलिए राम भी मनुष्य हैं, हम लोग भी मनुष्य हैं, अंतर बहुत है। राम एक अच्छे लीडर हैं। राम छुआछूत नहीं रखते। जबकि आप लोगों मतलब कुछ लोगों की मैं बात करूं, आप लोगों के अंदर क्या होता है? छुआछूत। अरे तुम छोटे हो, तुम बड़े हो। इसी छोटे बड़े ने भारत को 700 साल तक गुलाम रखा है। इसी छुआछूत के कारण ये देश की सोने की चिड़िया फुर्र से उड़ के इंग्लैंड चली गई। राम ने शबरी को गले लगाया, बोलो हाँ। राम ने निषाद को गले लगाया, बोलो हाँ। राम ने शबरी तक पहुंच गए, जंगल में रहने वाली एक स्त्री, वहां तक पहुंच गए। और हम लोग अपने गांव के, अपने क्षेत्र के आदिवासी गरीब तबके के आदमी तक नहीं पहुंचते, इसलिए वो धर्मांतरण कर लेता है। सही है? राम सब तक पहुंच गए। राम ने इंसानों को ही नहीं, राम ने बंदर भालुओं से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया कि बंदर भालू ही राम की सेना बन गई। जीव मात्र से प्यार देखिए राम का। क्यों? राम का प्यार देखिए। जटायु पक्षी है। जटायु कौन है? पक्षी। लेकिन राम का व्यवहार देखिए कि पक्षी ने भी राम की मदद की, सीता मां के लिए प्राणों की आहुति दे दी। चाहे पक्षी हो, चाहे भालू हो, चाहे बंदर हो, सबने तो राम की मदद की। और आप लोग पक्षियों को मार मार के खा जाते हो, मुर्गा मुर्गी। आप लोग मतलब वो लोग जो खाते हैं। राम कैसे हैं? राम भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, अंतर बहुत है।
समझ ही नहीं पाए लोग अपने राम को। राम जैसी दया, राम जैसी करुणा, राम जैसा पति, राम जैसा पुत्र। राम एक अच्छे बेटे हैं या नहीं? माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। बताओ राम एक अच्छे बेटे बने कि नहीं? बोलो हाँ। राम एक अच्छे भाई हैं या नहीं? बोलो राम एक अच्छे भाई हैं? हाँ, भाई के लिए छोड़ दिया ये अच्छे भाई का परिचय। राम एक अच्छे बेटे हैं, राम एक अच्छे भाई हैं। अच्छा, राम एक अच्छे लीडर हैं या नहीं? बोलो राम एक अच्छे योद्धा है या नहीं? बोलो हाँ। राम एक अच्छे पिता है या नहीं? बोलो। अच्छा, राम एक अच्छे पति हैं या नहीं? बोलो हाँ। कल की कथा नहीं सुनी आपने, इसलिए तुम कह रहे हो राम एक अच्छे पति नहीं। कल की कथा इनको सुनवाना यूट्यूब पे। कथा काहे नहीं सुन रहे हो रोज? कल ही हमने बताया था सीता मां का वनवास क्यों हुआ, इसमें राम का दोष कितना है और कितना नहीं है। कल हमने बात की है इस पूरे विषय में। बीता हुआ कल की कथा उठा के सुन लेना। सुना करो कथा वथा, घर पे ही हो रही है फिर भी नहीं सुनना। राम एक अच्छे पति हैं। राम एक अच्छे पति ना होते तो सीता मैया वनवास चली गई, चलो तो दूसरा ब्याह ना कर लेते राम जी? बोलो। राम एक बुरे पति तब बनते कि जब सीता मां के ना होने पर राम जी दूसरा विवाह कर लेते। क्या राम ने दूसरा विवाह किया? बोलो। सीता मां को वनवास क्यों भेजा, किस परिस्थिति में, ये सब पे मैंने कल चर्चा की थी विस्तार से। किस किस ने सुना था कल की कथा? अभी आज फिर नहीं आ गए, अब फिर इन्हें सुनाओ वही। कल फिर बैठेंगे तो फिर कोई नया होगा, फिर वही सुनाओ। राम ने सीता मां को कभी वनवास नहीं भेजा। राम ने थोड़ी कहा था कि वनवास जाओ सीता। राम जी की सीता मां की अयोध्या की प्रजा ने कहा था। किसने कहा था? प्रजा ने। और आप कहो कि प्रजा की बात क्यों मानी राम ने? तो राम जी एक राजा हैं, और राजा हैं तो राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात माने। आप अकेले पति होते, राजा ना होते, तो किसी के कहने से राम जी क्यों पत्नी वनवास भेजते? पर राम केवल एक पति नहीं है, राम एक राजा है, और राजा का धर्म है। प्रजा कह रही है कि मैं सीता को माता के रूप में, महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करता, ये रावण के यहां रहकर आई, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। राम राजा है, और राजा का धर्म है कि वो प्रजा को सर्वोपरि माने। हाँ या ना? तो प्रजा की दबाव था तो सीता मां को वनवास जाना पड़ा। राम जी गलत होते तो सीता मां गई वनवास तो राम जी दूसरा ब्याह कर लेते। क्यों? आप मर जाओगी, तुम्हारा पति दूसरा कर लेगा। हाँ या ना? नहीं कर ले रहे हैं दुनिया के लोग क्या? बोलो मेरी मां। पुरुष तो छोड़ो, आजकल स्त्रियां भी कर ले रही हैं। क्या फर्क पड़ रहा है आजकल किसी के जाने ना जाने से? आदमी मरे तो स्त्रियां दूसरा कर लेती हैं, स्त्रियां मरे तो पुरुष दूसरा कर लेते हैं। अब कौन रहे? कुछ कुछ ऐसा है। लेकिन राम ने सोने की सीता बनाई और बगल में बिठाकर यज्ञ किया, पर दूसरी स्त्री के बारे में राम ने, इसलिए राम एक अच्छे पति हैं। राम जैसे पति बन तो जाओ पहले। हैं? आजकल तो आदमी की 4-4 सेटिंग अलग चलती है। पत्नी यहां बैठी है और आदमी बात आई लव यू किसी और को लिख के भेजे जा रहा है। सभी नहीं है पर बहुत ऐसे हैं। इसलिए राम का पूरा व्यक्तित्व, राम का पूरा चरित्र पढ़ो। राम जैसा केवल राम ही हो सकते हैं, दूसरा नहीं हो सकता।
राम रो रहे हैं, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो। माता सती को लगा ये कौन है। शंकर जी ने कहा ये भगवान है। अरे भगवान है तो पत्नी के लिए क्यों रो रहे हैं, लीला कर रहे हैं, मनुष्य बने हैं। माता सती बोली नहीं शंकर जी आप गलत कर रहे हैं, ये भगवान हो ही नहीं सकते। शंकर जी ने समझाया कि लीला कर रहे हैं देवी, मान जाओ। नहीं मानी और माता सती राम की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। शंकर जी ने कहा ठीक है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। शंकर जी बैठे, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। सुनो, ज्यादा वाद विवाद में ना पड़ा करो। मेरा सिंपल फंडा है, मैं आपको समझाता हूं, समझा देता हूं, मानो ना मानो, मैं विवाद में नहीं हूं। अब आप कहो नहीं ऐसा क्यों, बस तो भाई तुम जैसा मान रहे हो तुम वैसे ही मानो, हम तुम्हें क्यों समझाएं। हम समझा रहे हैं तुम समझो, वरना इससे ज्यादा नहीं। शंकर जी ने समझा पाए माता सती को, तो हम तुम्हें क्या समझा पाएंगे। बोलो मेरी मां। सती को भी तो वही संदेह हुआ ना राम पर जो आपको है। सती को, सती माता को किस पर संदेह हुआ, बोलो, राम पर। यदि शंकर जी की पत्नी माता सती को राम पर संदेह हो सकता है, तो आप लोगों को राम पर संदेह हो जाए, इसमें आश्चर्य क्या है। सती नहीं जान पाई जिन राम को, उन राम को भला हम और आप कितना जान पाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, राम को कौन जान सका, सती या भगवान शिव, कौन जान पाया। हाँ, तो सिंपल बात है, राम को जानने के लिए शिव होना पड़ेगा। जब शिव होगे तब राम जानेंगे, वरना कहां तुम्हारी खोपड़ी में राम घुसे। क्यों जी, शंकर जी ना जानेंगे राम को, खग जाने खग ही की भाषा। क्यों मेरी मां, अब हमारी तुम्हारी बुद्धि है कितनी। सती नहीं जान पाई, शंकर जी ने कहा हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब गई परीक्षा लेने, सती बन गई पार्वती, सती बन गई सीता। सती क्या बन गई, सीता बन गई। और सीता रूप बनाकर सीता का बिल्कुल हूबहू, सीता माता की आंखें, गाल, बाल, साड़ी, बिल्कुल उनकी तरह रूप बना लिया माता सती ने, और सीता की तरह बनकर राम के पास चली गई। प्रभु में आ गई रावण के चंगुल से भाग कर। राम जी ने देखा, मां प्रणाम। राम जी ने क्या बोला, मां। क्या बोला, मां। शंकर जी कहां है मां, आप अकेली घूम रही हो। सती बोली शंकर जी मैं तो सीता हूं। राम जी बोले माता झूठ ना कहो, आप माता सती हो, मेरी सीता आप नहीं हो सकती। अब तो माता सती पकड़ी गई। माता सती बनी थी सीता, एक सेकंड नहीं लगा पोल खुल गई। माता सती घबराई, पसीने छूट गई तो पहचान गए। अब माता सती को हो गया कन्फर्म कि ये भगवान है, ये तो सब जानते हैं। अब समस्या ये है कि जब राम सब जानते हैं तो काहे पागलों की तरह कह रहे हैं सीता कहां हो, सीता कहां हो। क्यों ये पागलपन किया राम जी ने, बोलो क्यों पागलपन किया, क्यों। इसलिए पागलपन किया ताकि वो दुनिया को ये बता सकें कि भाई मैं मनुष्य बनकर आया हूं, मैं मनुष्य हूं। यदि राम ये सिद्ध हो जाता कि राम मनुष्य नहीं भगवान है, तो रावण क्यों मरता फिर। रावण ने भी राम को एक बार राम की परीक्षा ली। रावण ने क्या परीक्षा ली, अच्छा ये बताओ, सोने का मृग होता है कि नहीं, जोर से जोर से, सोने का मृग होता है। सोचो, जो बात आपको पता है, क्या ये बात राम को पता नहीं रही होगी। आप लोगों को पता है कि सोने का मृग नहीं होता, लेकिन राम जी तो सोने का मृग लेने गए ना सीता मां के कहने से। अब बताओ, जो बात आपको पता है कि सोने का मृग तो होता ही नहीं है, तो क्या ये बात, इतनी सी बात राम को पता नहीं थी। और पता थी तो काहे लेने गए सोने का मृग। जानते हो उसके पीछे का कारण, इसके पीछे का कारण यह था कि रावण राम की परीक्षा लेना चाहता था।
रावण को जब पता चला कि खरदूषण को राम ने मार दिया है, राम ने किसे मारा? खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। रावण रात को सोया नहीं जब खरदूषण मारे गए। जिस दिन सूपनखा की नाक कटी ना, तो सूपनखा की नाक कटी तो सूपनखा खरदूषण के पास गई थी। खरदूषण आए, राम का युद्ध हुआ, राम ने खरदूषण को मारा। फिर जब सूपनखा लंका गई कि खरदूषण मर गए, तो रावण को नींद नहीं आई। रावण को लगा कि ये भगवान है, ये मनुष्य हो नहीं सकता, क्योंकि खरदूषण को कोई मनुष्य मार ही नहीं सकता था। खरदूषण को कौन मार सकता था? केवल भगवान। खरदूषण को कौन मार सकता था? बोलो, केवल भगवान। रावण को नींद नहीं आई, रावण को लगा क्या भगवान आ गए मुझे मारने। रावण बोला कि यदि भगवान आ गए होंगे तो मैं एक काम करूंगा, भगवान की शरण में चला जाऊंगा। लेकिन रावण को यह डाउट हुआ, ऐसा तो नहीं कि मैं गलत फहमी में पड़ गया हूं। एक बार रावण को लगा चलो ये भगवान है कि नहीं, परीक्षा ले लेता हूं। तो रावण राम की क्या लेने गया? परीक्षा। कैसे? मारीच को बुलाया, ए मामा आजा, सोने का मृग बन। अब रावण को लगा कि यदि ये पहचान गए कि ये मृग नहीं मारीच है, अच्छा राम यदि भगवान है तो राम को पहचान लेना चाहिए ना कि ये मृग नहीं है, ये तो मामा मारीच है। कौन है ये? भाई भगवान है मतलब सब जानते हैं। तो रावण ने मारीच को सोने का मृग बनाया कि यदि ये भगवान होंगे तो मारीच को पहचान लेंगे, फिर मैं चला जाऊंगा शरण में। लेकिन यदि ये भगवान नहीं हुए तो मारीच के पीछे भाग जाएंगे। तो राम जी भी आज समझ गए, अच्छा रावण मेरी मनुष्य की परीक्षा लेने आया है कि ये मनुष्य है कि भगवान है। तो आज राम जी रावण की परीक्षा में फेल हो गए, क्योंकि पास हो जाते तो रावण मरता ही नहीं। यदि ये सिद्ध हो जाता कि राम भगवान है तो रावण किससे मरना था? मनुष्य से। और ये सिद्ध हो जाता कि राम भगवान है। यदि राम जी मारीच को पहचान लेते तो क्या सिद्ध हो जाता? बोलो, कि ये भगवान है। तो राम जी ने अपनी भगवत्ता छिपाई और राम जी जान सब रहे हैं, लेकिन मारीच के पीछे भाग गए। रावण समझ गया नहीं ये भगवान नहीं है, ये तो मनुष्य है। अब रावण को क्लियर हो गया कि ये तो राम जी ने चकमा दे दिया रावण को। आधा युद्ध तो राम जी तभी जीत गए जब राम जी सोने के मृग के पीछे भागे, क्योंकि वो रावण का षड्यंत्र था। कई बार ना पुलिस चोर को पकड़ने के लिए खुद चोर बन जाती है। ये बात सही है कि गलत है? मछली पकड़ने के लिए मछली को ही डाला जाता है। बोलो हाँ, मछली पकड़ने के लिए मछली ही डाली जाती है, यही तो फंडा है। तो रावण को अब पकड़ना था। अच्छा राम जी रावण को मार नहीं सकते थे, कैसे? भाई तुम हमारा कुछ बिगाड़ोगे तभी तो हम तुम्हें मारेंगे, तुम हमारा कुछ बिगाड़ोगे नहीं हम क्यों मारेंगे? तो राम जी चाहते थे कि रावण आए और हमारा कुछ बिगाड़े, तो रावण ने बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ा? सीता मैया को चुरा के ले। अब राम जी को मौका मिला, भाई तुमने पत्नी हरी है, हम तुम्हें मारेंगे। यदि रावण सीता मां को ना चुराता तो राम जी कैसे मारते फिर रावण को? क्या बहाना था? ऐसे थोड़ी मार सकते हैं किसी को। सारा समाज पूछता कि रावण ने अपराध क्या किया, क्यों मारा? अभी भी लोग पूछते हैं कि राम जी ने बाली को क्यों मारा, छिप के क्यों मारा? अभी भी तो लोग पूछते ही हैं। फिर कितना सवाल होता। माता सती को डाउट हो गया, ये भगवान है कि मनुष्य है। परीक्षा ली, फेल हो गई। अच्छा आप लोग सब लोग राम को मनुष्य ही मान लेते,
लेकिन इस समाज को यह बताना था कि राम भगवान है और रावण को यह बताना था कि राम मनुष्य है। बात समझ में आई? समाज को यह बताना था कि राम, इसलिए माता सती को पहचान गए कि आप सती नहीं, आप सीता नहीं सती हैं। और रावण वाले में हार गए, क्योंकि रावण को बताना था कि मैं मनुष्य हूं, और यहां सती के माध्यम से समाज को बताना था कि राम भगवान है। बात समझ में आ रही है कुछ कुछ के नहीं? यही राम की लीला है। भगवान की लीला सब नहीं जान पाते, बहुत सत्संग करो तब कुछ खोपड़ी में घुसता है। समझ में आई भैया? तो सती माता गई परीक्षा लेकर राम की। शंकर जी बोले हो गई परीक्षा? मना कर दिया, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई। शंकर जी ने देख लिया कि मेरी पत्नी ने तो मेरी माता का रूप बना लिया, सीता बन गई। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया जानते हो? क्योंकि आप हैं हमारी पत्नी और हमारी माता। शंकर जी अपनी माता मानते हैं सीता को। सीता कौन है? शंकर जी क्या मानते हैं सीता को? माता। राम को पिता। तो अब पत्नी बन गई माता, पत्नी सती क्या बन गई? सीता बन के गई ना। तो शंकर जी बोले जब मेरी पत्नी ने मेरी माता का रूप बना लिया तो आप माता का रूप बना चुकी हो, अब मैं आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं सती। इसलिए शिवजी ने माता सती का त्याग कर दिया। कैसे अब स्वीकार करते? यदि करते तो मर्यादा बिगड़ती। जो माता बन गई अब वो पत्नी कैसे बने बताओ? इसलिए कहता हूं कि गृहस्थी में शंकर जी गृहस्थ हैं या नहीं? बोलो। शंकर जी गृहस्थ हैं और आप लोग भी गृहस्थ हैं, पर गृहस्थी कैसी हो? एक मर्यादामयी हो। राम भी तो गृहस्थ हैं, लेकिन उस गृहस्थ में रहकर क्या बन रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। आजकल के आदमी, आजकल के लोग मर्यादा छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि कभी ऐसा कोई कार्य ना करो कि मर्यादा का उल्लंघन हो। मर्यादा क्या है आपकी? आपकी पत्नी है तो आप पराई स्त्री को कभी ना देखें, यही आपकी मर्यादा है। आपका पति है, आप कदापि स्वप्न में पर पुरुष को ना देखें, यही आपकी मर्यादा है। मर्यादा से खाओ, मर्यादा से आओ, मर्यादा से जाओ, मर्यादा से कपड़े पहनो। हमारे यहां हर चीज की क्या है? मर्यादा। लेकिन आजकल के लोग मर्यादा का पालन नहीं कर रहे। आजकल के कुछ लोग, कुछ स्त्रियां, कुछ लड़कियां, आज के कुछ लोग, कुछ समाज में तबका, कुछ लोग अमर्यादित कपड़े पहनते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग होता है, अमर्यादित पहनावा है, अमर्यादित मूवियां बन रही हैं। आजकल की पिक्चरें कैसी हैं? मर्यादित हैं कि अमर्यादित हैं? बोलो मैया, आप बताओ मेरी माँ, आजकल की पिक्चरें मर्यादित हैं कि अमर्यादित? बोलो। क्या यह मर्यादा है आजकल की मूवियों में? फिर आजकल मर्यादाओं का ही तो उल्लंघन हुआ है। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक क्यों काटी? राम जी कहती है सूर्पनखा हमसे विवाह कर लो, तो राम जी ने मना कर दिया, हम तेरे से ब्याह नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी से बोली कि हम तुमसे ब्याह करना चाहते, लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। जब राम जी ने, लक्ष्मण जी ने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे, तो मना कर दिया, बात खत्म। फिर नाक क्यों काटी लक्ष्मण जी के द्वारा सूर्पनखा की? बोलो, क्या मर्यादा का उल्लंघन था? बार बार कह रही थी, 100 बार कह रही थी वो कि हम आपसे ब्याह करना चाहते, तो क्या है, कहने देते हैं? अरे कोई अभिमान रूप का करे तो आप नाक काट दोगे?
आज भी बहुत अभिमान करने वाले लोग हैं। किस किस की नाक काटोगे? आपको ये कारण पता होना चाहिए, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे। राम लक्ष्मण जी ने क्यों काटी नाक, बताओ। लक्ष्मण जी ने बैठे बैठे हैं जोर से। एक पतिव्रता, कौन? शूर्पणखा, रामचंद्र जी। चलो पत्नी व्रता थे तो नाक काहे काट? कोई पत्नी व्रता पुरुष होगा दूसरों की नाक काटता फिरेगा? शूर्पणखा की नाक इसलिए काटी क्योंकि जब राम जी ने मना किया कि मैं विवाह हो चुका है मेरा, मेरी पत्नी वो खड़ी है सीता, तुम लक्ष्मण जी से बात कर लो, वो विवाह करने का मन होए तो करें। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई, कर लो विवाह। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, फिर वो राम के पास आई, फिर लक्ष्मण जी के पास, फिर राम के पास। फिर जब मना ही करते गए तो शूर्पणखा सीता मां की तरफ भागी। किसकी तरफ भागी? किसकी तरफ भागी? सीता मां की तरफ भागी। सीता मां को नोचने के लिए, झपटने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए। जब तक वो शादी ब्याह के लिए यहां वहां भागती रही तब तक नाक कान नहीं काटी। नाक और कान दोनों ही काटी क्योंकि वो सीता मां को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। सीता मां को वो परेशान करती ना, वो कुछ भी कर सकती थी, नोच लेती, कुछ भी करने लग जाती। तो सीता मैया की ओर जब भागी तब लक्ष्मण जी ने फिर उसको दंड दिया। नाक इसलिए काटी कि तू कितनी बड़ी नक कटी है, तुझे शर्म नहीं आती? जब मना कर रहा है आदमी कि ब्याह नहीं करना, फिर भी तो पीछे पड़ी है। और कान इसलिए काटी कि तुझे सुनाई नहीं पड़ता, कब से कह रहे हैं कि शादी ब्याह हो चुकी है। ये मर्यादा है शूर्पणखा कि शादीशुदा आदमी को तू देख रही है? राम विवाह में है, वो अपनी पत्नी के साथ है और तू गृहस्थी बिगाड़ने चाहती है। आजकल की कुछ स्त्रियां ऐसी तो हैं, शूर्पणखा टाइप की। पति आदमी, पति पत्नी है, पर दूसरे के पति को कुछ स्त्रियां भड़का करके और वो उसके संग सेट हो जाती है। पत्नी रोती है कि गुरुजी हमारा पति पड़ोसन के चक्कर में पड़ के बिगड़ गया। आज ये केस देश में बहुत ज्यादा है। बहुत सारे पुरुष दूसरी स्त्रियों के चक्कर में पड़े हैं। पत्नियां परेशान हैं, रो रही हैं बेचारी, रो ही सकती हैं और क्या कर सकती हैं। तो बताओ, आज भी आपका पति है और आपके पति को कोई दूसरी स्त्री देख रही है गलत तरीके से, तो वो शूर्पणखा है या नहीं? बोलो। तो ऐसों की नाक कान काटनी चाहिए कि नहीं? फिर इसलिए नाक कान काटी कि ये मर्यादा का उल्लंघन हो गया। इसलिए स्त्रियां कहां रहे? बोलो, मर्यादा में। पुरुष कहां रहे? सबके लिए मर्यादा है, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, मां के लिए, बाप के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए। जो मर्यादा से अतिक्रमण किया मर्यादा की, उसका पतन होता है। रावण ने लक्ष्मण रेखा पार की, सीता मां ने लक्ष्मण रेखा पार की। क्या हुआ? वो मर्यादा की रेखा थी, सीता मैया ने पार की, दुख उठाना पड़ा। इसलिए कदापि अपनी मर्यादा के बाहर ना जाओ। क्यों मेरी मां? सही है। इतना मॉडर्न ना बनो कि आप मॉडर्न के चक्कर में मर्यादा का उल्लंघन कर लें। इसलिए राम जी, लक्ष्मण जी ने नाक कान शूर्पणखा की काटी। काटना मजबूरी हो गई, जानकर नहीं काटी, मजबूरी थी। अब बताओ, सही काटी कि नहीं? काटना जरूरी था या नहीं? है? क्यों? अब कुछ लोग इस पर भी सवाल करते हैं कि राम जी ने गलत किया, शूर्पणखा की नाक कान कटवा दी। आजकल ना देखो कितना घोर कलयुग है। आजकल लोग रावण का और शूर्पणखा का भी पक्ष लेते हैं। बोले शूर्पणखा सही थी। यदि सही थी तो फिर ये लोग अपनी बहन बेटियों को क्या बनाना चाहते हैं? शूर्पणखा। आजकल समाज में
अच्छा बनाने की होड़ नहीं है, बुरा बनाने की होड़ है। सही है। मैं एक बड़े न्यूज पर गया, टीवी चैनल पर न्यूज में डिबेट थी। वहां लड़कियां आकर बैठी थीं और मुझे बुलाया। कुछ लोग लेफ्ट के लोग थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप क्यों कहते हैं कि कपड़ा पहना करो, लड़की की मर्जी जितना कपड़ा पहने, आप कौन होते हैं रोकने वाले। और ये बात जो कह रहा था ना, वो आदमी कम से कम 60 वर्ष का रहा होगा, 55-60। मैंने बोला कि देखो ये हैं आस्तीन के सांप। मैंने बोला उनको, मैंने कहा भी ये लड़कियां यहां बैठी हैं और ये लोग कह रहे हैं कि क्या जरूरत है, उनकी मर्जी, वो कितने भी कपड़े पहने। तो सुनो, ऐसे नालायक लोग समाज में चाहते ही हैं कि तुम कम कपड़े पहनो, क्योंकि इन्हें तो देखने में मजा आ रहा है। और ये लोग कम कपड़े पहने के घूम रही, अंग प्रदर्शन कर रही हैं। देखने वाले तो तुम्हें ऐसे ही देखना चाहिए। लोग तो यही चाहते हैं कि तुम ये भी ना पहनो, वो तो हम जैसे लोग चाहते हैं। आपका बाप कहता है, आपकी मां कहती है, हम कहते हैं कि बेटा कपड़े बने ही शरीर को ढकने के लिए, तो कपड़े ढकने के लिए तो बने हैं, इसलिए ढको। शरीर को ढका जाता है। अंगों का प्रदर्शन तो वैश्याएं करती हैं, अच्छे घर की स्त्रियां शरीर को ढक के ही रखती हैं। सही है। फिर अब ये बात कहो तो इसमें विरोध